स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ओनली मैथ्स बाय सचिन पे। तो भैया आज लेके हम फिर से आ चुके हैं परसेंटेज के क्वेश्चन। जो बच्चे अभी अपनी जर्नी शुरू किए हैं उनके लिए लेके आ चुका हूं। आप मैथ सीखिए उसके बाद क्या करिए, आप गवर्नमेंट के एग्जाम में, कंपटीशन के एग्जाम में बैठिए। ठीक है, वहां पे अगर हमसे आप सीखते हैं, ठीक है, तो जैसे 30 क्वेश्चन आता है वहां पे आप 25 क्वेश्चन के एबव करेंगे। बट क्या है कि थोड़ा समय लगेगा सीखने में, आपको 6 महीना तो देना ही पड़ेगा मिनिमम। ठीक है, तो अभी हमारा क्या है कि हम शुरू कर चुके हैं परसेंटेज के स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, आज ये छठा सातवां नंबर वीडियो है हमारा। तो अगर पहले वीडियो नहीं देखे हैं तो सिंपल सिंपल क्वेश्चन कराया था, वो जाके आप देखिए। अब ठीक है, धीरे धीरे क्या है, क्वेश्चन का लेवल जो है वो बढ़ रहा है। ठीक है, तो अगर हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो मैं पूरी कोशिश करता हूं आपको समझाने की, ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, और मेरे साथ आप थोड़ा सा समय बिताइए, आपको पता चलेगा। बिल्कुल समझाऊं, मैं इस तरह समझाऊंगा कि आपको समझ में आएगा ही। ठीक है, तो मैं तो समय लेता हूं, लेकिन क्या है कि आपको समझा के ही छोड़ता हूं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम आज के कुछ क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। ठीक है, आपको अगर समझ में आए, ठीक है, तो एक बार वीडियो लाइक करिएगा और चैनल पे नए हो चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा। ठीक है, तो चलिए भैया हम आज का क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन को पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं क्वेश्चन क्या हमसे पूछ रहा है, और हम इस सवाल को लगाते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो, कह रहा है एक वस्तु, ठीक है, के मूल्य में, कोई भी वस्तु है हमें नहीं पता, ठीक है, उसके मूल्य में क्या हो रहा है, 25% की गिरावट हो रही है। कहने मतलब समझ रहे हो, 100, जैसे मान लो किसी वस्तु का मूल्य 100 रुपए है, उसमें 25 रुपए गिरावट हो जा रही है, यानी 25% बोले तो 100 का 25% निकालोगे 25 ही आएगा ना। तो 25% गिरा हुआ, नहीं कि वो 75 रुपए का हो जा रहा है। ठीक है, फिर कह रहा है मूल्य को बनाए रखने के लिए वर्तमान मूल्य में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी करनी होगी। समझ रहे हो, कहने मतलब जो मूल्य घट गया, जो 75 आ गया, उसको उसी मूल्य पे बनाए रखने के लिए उस मूल्य में कितना प्रतिशत हमें क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। क्वेश्चन को समझाओ। देखो क्वेश्चन समझो, जैसे मान लो ये 100 रुपए की कोई वस्तु थी, ठीक है, क्या हुआ, 25%, इसका 25% निकालोगे 25 आएगा ना। तो जब 25% क्या हो रहा है, गिरावट, गिरावट बोले तो कमी आ रही है, ठीक है, कम हो जा रहा है, तो वो कितना हो जाएगा, 75 आ जाएगा। ठीक है, अब बोल रहा है मूल्य को बनाए रखने के लिए, कहने मतलब हमारा यही 100 रुपए रहे, ताकि हमारा ये 100 रुपए रहे। ठीक है, तो इस मूल्य में, वर्तमान मूल्य में, क्या वर्तमान मूल्य हमारा ये हो गया ना अब गिरने के बाद, तो वर्तमान मूल्य में कितना प्रतिशत बढ़ाया जाए। ठीक है, और ये क्या दिए हुए हैं, ऑप्शन दिए हुए हैं, ये देखो ए बी सी डी ऑप्शन दिए हुए, इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा। ठीक, चलो लगाते हैं हम सवाल को। देखो मूल्य में 25%, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, क्या होती है, 1/4 होता है, 1/4 होता है। क्या बताया था मैंने, नीचे वाला क्या होता है हमारा, हमेशा बेस होता है, इसी के ऊपर क्या होता है, मूल्य घटता है, बढ़ता है, या फिर किसी की आयु बढ़ती है, घटती है, सब हमेशा क्या होता है, नीचे वाला हमारा बेस होता है। ठीक है, फिर कह रहा 25% की गिरावट, मान लो ये बेस है हमारा, यही हमारा क्या है, मूल्य है, अब इसमें क्या हो जाएगी, गिरावट हो जा रही है। कहने मतलब ये 4 था, रेशियो में है भैया, सारा का सारा परसेंटेज का सवाल हम रेशियो में ही करेंगे। ठीक है, वैसे लॉन्ग मेथड में करने नहीं जाएंगे, सबके सब हम अनुपात में ही करेंगे। ठीक है, तो 4 है, ठीक है, रेशियो में, और क्या हो रहा है, गिरावट, गिरावट बोले तो कमी हो रही है। कहने मतलब 4 था, एक कमी हो जाएगी, कितना हो जाएगा, 3, ये रेशियो है। ठीक है, ये क्या है, रेशियो, 4 रुपए था, 3 रुपए हो गया रेशियो में। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि बनाए रखने के लिए वर्तमान मूल्य में कितना प्रतिशत वृद्धि करनी, यानी कि बढ़ोतरी करनी पड़ेगी। ये बताओ, जैसे मान लो ये 3 है और हमको 4 क्या करना है, 3 था, 3 हो गया वर्तमान, और 4 हमको बनाए रखना है। कहने का मतलब वर्तमान मूल्य हमको बनाए रखना है, तो कितना बढ़ेगी, ये 3 है, कितना बढ़ाए हम, ऐसे 3 4, कहने का मतलब उल्टा कर देंगे ना, तो क्या हो जाएगा, 1 बढ़ेगा, 3 में 1 बढ़ाएंगे। ठीक है, वही तो पूछ रहा है भैया कितने प्रतिशत बढ़ाएं, 3 था, हमको 4 बनाना है, कितना बढ़ाएंगे, 1 बढ़ाएंगे ना, 1 बढ़ाया किसके रिस्पेक्ट में। अब यहां पे नीचे हम 100, ये 4 नहीं लेंगे, क्यों, क्योंकि हम 3 से बढ़ा रहे हैं ना, 3 तो हमारे जन्म में ये 75 था, जो कि ये रेशियो में निकालेंगे हम, यही 100 और 75 को काटोगे तो वो कितना आएगा, 25 से काटोगे, 25 चौका 100, 25 3 75। ठीक है,
तो 100 और 75 लिखने के बजाय मैंने 3 और 4 लिखा है, ठीक है। तो क्या है कि ये जो 75 था वो जो हमारा 3 बन गया है, अब 3 को 4 बनाए रखने के लिए, ठीक है, इसके रिफ्लेक्ट में लेना पड़ेगा, किसके, इसके, ना कि हम 4 लेंगे, क्या लेंगे, 3 लेंगे, 3, ये क्या होगा 1/3, और प्रतिशत में बदलने के लिए क्या होता है 100 से गुणा हो जाता है। समझ में आया भैया? अब इसको सॉल्व कर लो, ये कितना हो जाएगा हमारा 100/3, जो कि कितना आ जाएगा, ये आसान 33 सही। देखो 3 से काटो, 3 तिया 9, 3 तिया 9, बचेगा कितना 1 और बटे 3 प्रतिशत, 33 सही, 1/3 प्रतिशत, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन पढ़ते हैं जरा एक बार ध्यान से, और इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक। तो देखो एक फल विक्रेता है, ठीक है, कोई फल विक्रेता मतलब जो फल बेचते हैं उसके पास क्या है, सेब है, ठीक, कुछ सेब थे, ठीक है, कितना सेब है हमें नहीं पता, 40% क्या किया, 40% सेब को बेच देता है, और अभी भी उसके पास 420 सेब हैं, ठीक है। देखो उसके पास जो सेब था उसमें से 40% बेच दिया, उसके बाद क्या हुआ 420 सेब अभी भी बचे हैं, ठीक है। तो पूछ रहा है कि शुरू में शुरू में उसके पास कितना सेब था, वही हमको क्या करना है, निकाल के बताना है। तो ये क्या है, ऑप्शन है 950, 1000, 1500, 700, इसमें से कितने सेब थे, ठीक है। तो ऑप्शन को देख के तो ऐसे तो लगाएंगे नहीं कि ऑप्शन नंबर बी सी, ऐसे आंख मूंद के नहीं लगाएंगे, क्या करेंगे पहले इसको सॉल्व करेंगे तभी हमारा निकल के आएगा, ठीक है। तो चलो सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्या करना, आप ये जो 40% है ना, इसी को उठाओ और इसको बदलो फ्रैक्शन में, 40% को मैंने बदला फ्रैक्शन में, तो ये कितना हो जाएगा 2/5। फ्रैक्शन वैल्यू याद हो गई कि नहीं, 40/100 करोगे, 0 से 0 काटेंगे, 2 से काटो, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2/5 हुआ। तो मैंने क्या कहा कि सारे सवाल हम रेशियो में ही करेंगे, अनुपात में ही करेंगे, ठीक है। तो मान लो यही ये 5, ये मैंने क्या कहा था, ये जो नीचे वाला था हमेशा यही हमारा बेस होता है, ठीक है। तो ये मान लो ये हमारा 5 सेब था उसके पास, उस जो फल विक्रेता है, मान लो आप उसके पास 5 सेब था, उसमें से क्या किया 2 उसने बेच दिया, क्या किया 2 बेच दिया, 5 सेब था 2 उसने बेच दिया, ठीक है। तो 5 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 3 बचेगा ना, 3 बचेगा, 5 सेब था 2 बेच दिया, 3 बचा, ठीक है। अब क्या कह रहा है, अभी भी उसके पास 420 सेब हैं, कहने मतलब 420 सेब बचा है, ये बचा वो बचा, दोनों बचे को बराबर कर दो, तो ये 3 रेशियो में है भैया, 420 काटो इसको, 3 एक अन्नम 3, 3 चौका 12, कितना हो गया 140, ठीक है, 14 3 42 होता है ना। अब बताओ एक रेशियो का मान हमारे पास कितना आ गया, 140 आ गया। मैंने क्या माना था, मैंने माना था कि 5 सेब उसके पास था ही, कितना था 5 सेब उसके पास था ही, तो 140 में एक रेशियो का मान 140 आया, 5 रेशियो का मान कितना हो जाएगा, तो 5 गुणे 140, 14 का 5 में गुणा होगा, 14 25 कितना होता है 70 होता है, और एक 0 बढ़ जाएगा, कहने का मतलब 700 सेब उसके पास शुरू में था। ये हो जाएगा हमारा पहले क्वेश्चन का आंसर, ठीक है, एक दूसरे क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। तो समझ में आया कैसे मैंने लगाया, सबसे पहले प्रतिशत को फ्रैक्शन बदला, ठीक है। मैंने क्या कहा है कि नीचे वाला हमेशा क्या होता है, हमेशा बेस होता है, हमारा यही पूरी संख्या होती है, ठीक है। इसमें चाहे कमी किया जाए, चाहे घटाए, चाहे बढ़ाए, चाहे जो करे, हम हमेशा नीचे वाले को क्या मानेंगे, बेस संख्या मानेंगे, ठीक है। यही हमारी क्या होती है, आधार होती है, कहने का मतलब इसी से हम घटाएंगे बढ़ाएंगे, जो भी कहेगा क्वेश्चन में वही हम करेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आज के दिन का तीसरा नंबर क्वेश्चन करते हैं। तो चले भैया देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक चुनाव, ठीक है, कोई चुनाव है, ठीक है, 2 प्रत्याशी थे, मान लो ये गांव का चुनाव है, प्रधानी का है, ठीक है, मान लो, ठीक है, 2 प्रत्याशी, क्या ऐसा होता है कि गांव के मुखिया का चुनाव हो उसमें 2 प्रत्याशी सिर्फ खड़े हों, ऐसा तो होता नहीं, लेकिन सिर्फ हमें क्वेश्चन में दिया है तो हम मान लेते हैं कि 2 ही प्रत्याशी थे, ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं। चलो समझो भैया, में से
दो प्रत्याशी थे, में से एक को 40% मत मिला, ठीक है, 40% मत मिले और वो 100 मतों से हार भी गया। कहने मतलब दो लोग थे, 40% वोट पाया और 100 मत यानी कि 100 वोट और पा जाता, जितना जीता हुआ व्यक्ति पाया था उतना वोट वो पा जाता, ठीक है। कहने मतलब 100 मत से वो हार गया, तो वही बताना है मतों की कुल संख्या। कहने का मतलब कुल संख्या, कुल कितने वोट पड़े थे ये हमको बताना है। हम इसको कैसे निकालेंगे? सबसे बड़ी समस्या क्या है इसमें? सबसे बड़ी समस्या क्या है समझते हैं, क्या समस्या है, कैसे लगाएंगे। देखो 40%, देखो 40% मत तो पाया, ठीक है, उसके बाद 100 मत से हार गया। ये बताओ अगर एक व्यक्ति 40% मत पाया है, टोटल जो वोट पड़ा है, चाहे जितना पड़ा उससे हमसे मतलब नहीं, ठीक है, जो वोट पड़ा है वो अपने आप में 100% होगा कि नहीं होगा। मैंने कितनी बार कहा है, कोई भी संख्या अपने आप में क्या होती है, 100% होती है कि नहीं होती है, होती है ना। ये बात मैंने कई बार कहा है। तो जितने भी वोट पड़े हैं वो क्या है, वो अपने आप में 100 है, ठीक है। तो जितना भी वोट पड़ा है तो मान लो वो 100% है, ठीक है। तो उसमें से जब अगला व्यक्ति 40% पा जा रहा है, तो दूसरा व्यक्ति जो पाएगा वो कितना प्रतिशत पाएगा, वो 60% पाएगा ना, स्वाभाविक सी बात है। तो और वो कह रहा है कि 100 मतों से हार जा रहा है। कहने का मतलब 40% और प्लस का 100 और कर दे उसमें, तो वो जितना वोट जीता हुआ व्यक्ति पाया था उतना ये भी हारा हुआ व्यक्ति भी पाया जाएगा ना, दोनों का बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। 60% वो पाया था और जब इसमें 60 जोड़ देंगे तो वो भी 60% के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन समझ में आए मैंने क्या बताया? चलो लगाते हैं, उसके साथ जो भी कंफ्यूजन है दूर हो जाएगा, ठीक है। देखो मैंने क्या कहा कि जैसे 40% मत पाया, ठीक है, प्लस क्या करेंगे, अगर वो 100% वोट और यानी 100 मत पा जाता, प्रतिशत नहीं है, 100 वोट और पा जाता, ठीक है, तो क्या ये जीता हुआ व्यक्ति यानी जो व्यक्ति जीता हुआ उसको कितना मिलेगा, 60% मत मिले हुए ना, तो उसके बराबर नहीं हो जाता, पहले ये बताओ। तो इतने से ही वोट से तो वो हारा है ना, 100 वोट से तो ही हारा है। अगर 100 वोट वो और पा जाता तो क्या होता, उसके बराबर आ जाता, दोनों के मत क्या होते, बराबर हो जाते। तो क्या हम इसको बराबर कर सकते हैं, 40 और प्लस का 100% किसके बराबर कर दें? ये जो जीता हुआ व्यक्ति का परसेंटेज है, कितना परसेंटेज है, 60% है। क्या कर सकते हैं कि नहीं कर सकते बताओ? ये हारा हुआ व्यक्ति है, ये जीता हुआ व्यक्ति है। जीता भी हुआ व्यक्ति 60% पाया था और हारा हुआ 40 और 100 वोटों से हारा हुआ है। तो उम्मीद करता हूं आप समझ चुके होंगे, ठीक है। हमें क्या कहा, मैंने क्या कहा, अपने आप में जो भी वोट पड़े हैं वो 100% होगा, 100% की वैल्यू निकाल देंगे, वही हमारा क्या आ जाएगा, कुल मतों की संख्या आ जाएगी, ठीक है। तो चलो भैया, तो ये क्या है, 40 प्लस में उधर जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, 100 को इधर ऐसे रहने दो, 40 माइनस का 60 माइनस का 40, ये सब प्रतिशत में है, ठीक है। चलो प्रतिशत का चिन्ह भी लगा देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 100 को ऐसे रहने दो, ये हो जाएगा हमारा 20%, ठीक है। 20% का मत आया 100, हमको निकालना कितना है, 100% का मत निकालना है। 20 को कितने से गुणा कराएं ताकि हमारा 100 बन जाए, 5 से गुणा करा दो भैया। तो जब इधर कराओगे 20 25 100%, इधर भी करा दो भैया 5 से, तो ये भी कितना हो जाएगा, 500 हो जाएगा कि नहीं, बिल्कुल हो जाएगा, समझ गए। यानी कहने मतलब जो कुल वोट पड़े थे वो कितना पड़ा था हमारा, 500 वोट पड़े थे। तो उम्मीद करता हूं जिस तरह से मैंने समझाया आपको समझ में आया होगा। तो हम चलते हैं भैया अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है हमारा, एक क्वेश्चन पढ़े, चलो देखो। एक आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि हुई। आयत सबसे बड़ी चीज क्या होती है, आयत क्या होता है, ठीक है। फिर क्या हो, आयत में वृद्धि करने तथा चौड़ाई में 20% की क्या करना है, कमी करना है, ठीक है। और क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि अथवा कमी करनी होगी। कहने का मतलब देखो, आयत होता है, आयत क्या होता है जानते हो, आयत आपने पढ़ा है आयत के बारे में कि नहीं। आयत क्या होता है कि आमने सामने की भुजा क्या होती है, आपस में बराबर होती है, ठीक है, पढ़ा है कि नहीं। जैसे आप क्षेत्रफल पढ़े होंगे, क्षेत्रमिति पढ़े होंगे, आप हाई स्कूल में इंटर में हर जगह तो पढ़े होंगे ना। आयत क्या होता है, आमने सामने की भुजा क्या होती है, आपस में बराबर होती है, ठीक है। तो अब क्या मैटर फंसता है
कि जो ये मान लो, हाँ चलो मैं बताता हूँ, यहां समझाता हूँ। मान लो ये आयत है ना हमारा, ठीक है। अब बोल रहे हैं कि इसके लंबाई में, ये इतनी लंबाई है, इसके लंबाई में 10% की वृद्धि कर दी, और जो चौड़ाई थी उसको क्या किया है, 20% की कमी कर दो। देखो मान लो ये हमारा आयत है ना, तो ये हमारी इतनी लंबी है, तो मान लो ये इतना लंबा आयत कर दिया, क्या कर दिया, इतना लंबा। और जो चौड़ाई इतनी थी, तो वो क्या किया कि चौड़ाई को कम करके 20% कम कर दिया, मान लो चौड़ाई ये इतनी हो गई, ऐसे कर दिया। तो वही पूछ रहा है इसके क्षेत्रफल और इसके क्षेत्रफल में, यानी कि अंतर तो नहीं पूछ रहा है, कहने का मतलब कितना है, या क्षेत्रफल बढ़ेगा कि घटेगा। क्वेश्चन यही कह रहा है कि कितने प्रतिशत कमी होगी क्षेत्रफल में या फिर वृद्धि होगी, यही हमको निकालना है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं क्वेश्चन क्या पूछ रहा है ये मैं समझाने में कामयाब हुआ हूं आपको, ठीक है। अब क्या करते हैं, लगाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। ये बताओ, आयत का क्षेत्रफल का सूत्र पता है आपको? आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल जो होता है भैया, वो होता है क्या, लंबाई गुणे चौड़ाई। इतना तो पता होगा ना। आयत में अगर आयत का क्षेत्रफल निकालना रहता है तो लंबाई को लेते हैं और गुणे चौड़ाई लेते हैं, दोनों को गुणा कर देते हैं, उसका एरिया निकल के आ जाता है, कितना एरिया होता है, ठीक है। तो चलो हम इसको फ्रैक्शन से लगाना शुरू करते हैं। लंबाई कितना है हमारा भैया? लंबाई है हमारा 10%। कितना है? 10%। क्या कर रहा है? 10% की वृद्धि कर रहा है। क्या कर रहा है भैया? 10% को फ्रैक्शन बदलो, 1/10 हुआ। तो वृद्धि हमेशा क्या होता है, नीचे वाला क्या होता है, हमारा बेस ही होता है। तो क्या हो जाएगा हमारा, 10 से 11 हो जाएगा। समझ रहे हो? वृद्धि कर रहे हैं ना, तो ऊपर वाली संख्या क्या होती है, वृद्धि करने करने को कहता है तो जुड़ता है, अगर कमी करने को कहता है तो घटता है नीचे वाली संख्या में। तो वो क्या हुआ, मान लो पहले की आयत की लंबाई जो थी वो 10 थी, वृद्धि करने के बाद क्या हो गई, 11 हो गई, रेशियो में भैया, ठीक है। चल अब चौड़ाई देखते हैं हम क्या होता है। चौड़ाई में क्या हुआ, चौड़ाई में 20% की कमी कर दी। क्या कर दी? 20% की कमी कर दी। अब 20% का फ्रैक्शन वैल्यू बताओ भैया। 20% का होता है 1/5 होता है ना। अब 1/5 जब होता है भैया, तो कितना हो जाएगा हमारा, क्या कर रहा है, कमी कर रहा है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, 5 से 1 कमी हो जाएगा, 1 घट जाएगा, 5 से हो जाएगा 4, ठीक है। अब हमको क्या होता है, वही ना मैंने क्या कहा, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई, ये है लंबाई ये है चौड़ाई, तो आपस में क्या करो, गुणा करा दो भैया। तो 10 × 5 = 50 हो जाएगा, 11 × 4 = 44 हो जाएगा। समझे भैया कैसे हुआ? आयत का क्षेत्रफल ही होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, तो लंबाई और चौड़ाई को मैंने क्या किया, आपस में गुणा करा दिया। अब बताओ, 50 था 44 हो गया, ठीक है। 50 था 44 हो गया, कहने का मतलब क्या हुआ, कमी हुआ। कितने का? 6 का कमी हुआ। किसके रिस्पेक्ट में? 50 के रिस्पेक्ट में। प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा कर देंगे। ये सारा हमारा क्या है, प्रतिशत में है, इसको बना लेना, ठीक है। ठीक है, तो 50 से इसको काटेंगे, 50 दूना 100 हो जाएगा, 6 दूनी 12। 12 क्या हो रहा है, 12% की क्या हो रही है, कमी हो रही है। क्या हो रही है भैया, कमी हो रही है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं मैं आपको क्वेश्चन समझाने में और लगाने में कामयाब हुआऊंगा, ठीक है। नहीं समझ में आया भैया एक बार पीछे करके दोबारा से देखो, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। यदि चीनी की मूल्य, ठीक है, चीनी तो जानते हो ना, चीनी के मूल्य में क्या हो रहा है, 25% की वृद्धि हो जाए, ठीक है। तो खपत, खपत क्या होता है कि जैसे आप कोई सामान लेने जा रहे हैं, ठीक है, 1 किलो ले रहे हैं, 2 किलो ले रहे हैं, आधा किलो ले रहे हैं, वही होता है हमारा खपत होता है, ठीक है। उसको खपत करें, ठीक है। खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए जिससे खर्च बोले तो जानते हो, जो पैसा आप लेके गए हो वो, क्या, जो पैसा आप लेके गए हो उसे खर्च बोलते हैं, ठीक है। खर्च अपरिवर्तित ना हो, कहने का मतलब अपरिवर्तित करने मतलब आपके पास जो भी रुपए है वो फिक्स है, ठीक है। जैसे कि अगर उसका प्राइस बढ़ता है तो आप कम सामान लाएंगे, अगर प्राइस घटता है तो सामान ज्यादा लाएंगे, ठीक है। आपके पास पैसा जो है वो घर से फिक्स मिला हुआ है, ठीक है। तो एक चीज आप इसमें लिख लो, वो मैं लिखा रहा हूं आपको, इधर कॉन्सेप्ट लिख लो, मूल्य गुणे क्या, खपत, खपत बराबर खर्चा,
क्या भैया, खर्चा। ये किस स्थिति में, जब ये हमारा फिक्स हो। खर्चा क्या है, जब हमारा ये फिक्स हो, कहने का मतलब कांस्टेंट हो। क्या होता है, जैसे आप मार्केट में 100 रुपए ले जा रहे हैं, आपके पास 100 ही रुपए हो, उससे ज्यादा ना उसके से कम। कहने का मतलब ये खर्चा हमारा क्या हो, फिक्स हो। फिक्स बोले तो कांस्टेंट हो, ठीक है। तो क्या होता है इस स्थिति में, जानो। अगर उसका मूल्य बढ़ता है, मूल्य मूल्य बढ़ता है, तो खपत घट जाएगी, यानी आप सामान कम लाओगे। अगर ये खर्चा आपके पास कांस्टेंट रहेगा तो, यानी कहने मतलब जो आप पैसे लेके रहे होगे वो आपके पास फिक्स रहेगा ना, ठीक है। उसको आप कम ज्यादा नहीं, जैसे मान लो 100 रुपए की चीनी है और वो उसका रेट बढ़ के 125 रुपए हो गया, तो ये नहीं है कि आप उसमें 125 रुपए लगा देंगे, 125 रुपए की 1 ही किलो चीनी लेके आएंगे, ठीक है, ऐसा नहीं। आपको 100 रुपए का ही चीनी लाना है, ठीक है। तो उस स्थिति में क्या होता है भैया, कि मूल्य जब उसका बढ़ता है तो कंजक्शन कंजक्शन बोले तो खपत जो होती है, यानी सामान कम लाओगे। अगर मूल्य घटता है तो क्या करोगे आप, सामान ज्यादा लेकर आओगे। ये सारी स्थिति क्या होंगे, जब ये हमारा खर्चा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। बात समझ रहे हो, कांस्टेंट होगा, इसमें फिक्स रहेगा हमारे पास जितना रुपए रहेगा। तो चले हम अब इस सवाल को समझते हैं, ठीक है। तो क्या हुआ कि चीनी के मूल्य में भैया 25% की वृद्धि हो गई, जितना भाई था जो भी था, ठीक है, हमें नहीं पता कितना मूल्य था, उसमें क्या हुआ, 25% की वृद्धि हो गई। चलो फ्रैक्शन से लगाओ। सबसे पहले क्या करो, 25% को उठाओ और इनको क्या करो, फ्रैक्शन बदलो, 1/4 होता है, ठीक है, 4 होता है भैया। तो क्या हो रहा है, वृद्धि हो रही है, 4 से क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 4 से कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। क्या, जब वृद्धि होती है तो जुड़ता है, कमी होता है तो घटता है, ठीक है। ये किसका अनुपात है, ये हमारा प्राइस का है। और ये दोनों क्या होते हैं आपस में, ये जब हमारा कांस्टेंट होता है तो ये बढ़ता है, ये घटता है, कहने मतलब इसका उल्टा होता है, ये बढ़ेगा तो ये घटेगा ना, ठीक है, उल्टा ही हो ना। अगर ये घटेगा, ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, उल्टा तो हुआ एक प्रकार से। तो ये भी क्या हो जाएगा, ये प्राइस का रेशियो हमारा क्या है, 4 से 5 है, तो कंजंक्शन का रेशियो, खपत का जिसको बोलते हैं खपत, खपत का रेशियो क्या हो जाएगा, वो हमारा इसका भी उल्टा हो जाएगा, 5 से हो जाएगा 4। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा भैया, बताओ। जब हमारा ये क्या है, खर्चा जब कांस्टेंट है तो जब मूल्य बढ़ता है तो खपत घटता है, और जब मूल्य घटता है तो खपत बढ़ता है। तो यहाँ पे देखो प्राइस का रेशियो था, 4 रुपए में आ रहा था तो 5 रुपए में आया, ठीक है, मूल्य को छोड़ो। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, खपत हमको निकालना है, क्योंकि क्वेश्चन को क्या पूछा है, खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए, हमको खपत निकालना है। तो खपत क्या होता है, उल्टा होता है, जस्ट जैसे इधर। तो ये क्या था, 4 से 5 था, तो 5 से 4 हो जाएगा। कहने का मतलब ये प्राइस हो गया और ये हो जाएगा कंजंक्शन, ठीक है। तो 5 किलो चीनी ला रहे थे, अब कितना ला रहे हैं, 4 किलो चीनी ला रहे हैं, ठीक है, समझ रहे हो। पहले सॉरी, जब हमारा क्या था, जब हमारा प्राइस बढ़ा नहीं था, ठीक है, जब हमारा प्राइस बढ़ा नहीं था तो हम 5 किलो चीनी ला रहे थे। जब हमारा प्राइस बढ़ गया तो 4 किलो चीनी ला रहे हैं, ठीक है। तो वही हमको प्रतिशत में निकालना है, क्या निकालना है, खर्च हमारा परिवर्तित ना हो, ठीक है। तो क्या करना, कितने प्रतिशत कमी होगी, किसमें, कंजंक्शन में, यानी कि खपत में कितना चीनी हम कम लाएंगे, प्रतिशत में हमें निकालना है। क्या करेंगे, एक रेशियो, ठीक है, एक कम लाग रहे हैं किसके रिस्पेक्ट में, 5 के रिस्पेक्ट में, गुणे 100। कितना होगा, 5 से काटेंगे इसको 2 बार में, 5 दूनी 10, कितना हो गया भैया, 5 दूनी 10, और ये 0 बचा है तो ये कितना आ जाएगा, 20%। आंसर तो कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन, मैंने जिस तरह से बताया। क्या है, जब ये हमारा कांस्टेंट हो जाएगा, जब भी क्वेश्चन में कहेगा क्या, खर्चा अपरिवर्तित रहे, तो ये दोनों क्या होंगे, आपस में उल्टे पुल्टे होते रहेंगे, ये बढ़ेगा तो वो घटेगा, वो बढ़ेगा तो ये घटेगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारा सवाल आंसर आएगा, ठीक है। तो चलते हैं आज के दिन के 2 क्वेश्चन और करते हैं, फिर हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो से, ठीक है। जैसे पहले नंबर से इसके पहले जस्ट सवाल किया, उसी तरह का सेम क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको भी बहुत आसानी के साथ आप लगा सकते हैं, ठीक है। अगर इसके पहले वाला क्वेश्चन आपने अच्छे से देखा तो ये क्वेश्चन आप एक बार वीडियो रोकिए और प्रैक्टिस करिए, ठीक है। नहीं आता है तो मैं लगाता हूं तब देखिएगा, ठीक है। चलो देखने में, चाय की मूल्य में क्या हुआ, 25% क्या कमी कर दी, ठीक है।
तो बोल रहा है खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए ताकि खर्च अपरिवर्तित रहे। कहने का मतलब खर्च जो है उसके पास कांस्टेंट है, जो पैसा ले गया वो उसके पास फिक्स है, ना उसमें बढ़ा सकता है ना उसमें घटा सकता है, ठीक है। तो जैसे क्या हुआ कि चीनी जो है कमी हो गई चाय की कीमत में, ठीक है। चाय लाने गया ना इस बार, चाय की कीमत में क्या हुआ, कमी हो गई। तो जब कमी हुई है तो बताओ खपत जो है वो ऑटोमेटिक बढ़ेगा, ठीक है। वही पूछ रहा है खपत में कितनी प्रतिशत की वृद्धि की जाए। तो अभी क्या लिखा है मैंने, मूल्य मूल्य इक्वल सॉरी मूल्य गुणे खपत, खपत बराबर खर्चा। जब ये हमारा क्या हो, कांस्टेंट हो, क्या हो, कांस्टेंट हो। तो ये कांस्टेंट होने का मतलब फिक्स हो, ये बदले ना, ठीक है। तो क्या मूल्य में कमी हो रही है, तो इसमें कमी हो रही है, तो खपत में ऑटोमेटिक क्या होगी, वृद्धि होगी कि नहीं होगी, ठीक है। जब किसी चीज का कीमत घटेगा तो आप स्वाभाविक सी बात है ज्यादा सामान लेकर आओगे, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले 25%, ठीक है। ये क्या है, हमारा प्राइस का रेशियो है, ठीक है। 25% को फ्रैक्शन में बदलो भैया, हुआ 1/4, ठीक है। तो ये किसका, हमारा ये प्राइस का रेशियो है, मूल्य है ना। तो क्या हो जाएगा, कमी हो रही है। देखो जस्ट इसके पहले वाले क्वेश्चन में क्या हुआ था, वृद्धि हुई थी, इसमें क्या हो रहा है, कमी हो रही है। तो 4 में से 1 घट जाएगा, 4 में से 3 हो जाएगा, 4 में से 1 घट जाएगा, 3 होगा, 4 से 3। कहने का मतलब जो प्राइस था पहले 4 रुपए था, अब क्या हुआ, 3 रुपए हुआ रेशियो में, ठीक है। तो जब बताओ प्राइस के रेशियो तो कंजम्पशन रेशियो ऑटोमेटिक उल्टा होता है ना भैया, खपत का रेशियो ऑटोमेटिक बदल जाएगा, 3 से 4 हो जाएगा, ठीक है। 3 से 4 हो जाएगा। तो 3 ला रहे थे, अब कितना ला रहे हैं, 4 ला रहे हैं। कितना बड़ा है, 1 बड़ा है, किसके रिस्पेक्ट में, 3 के रिस्पेक्ट में। और इसको प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करेंगे, ठीक है। खपत में कितनी प्रतिशत की वृद्धि होगी, 100 से गुणा कराएंगे, 33 सही 1/3%, ठीक है। तो समझ में आया, इसके जस्ट पहले या 33 सही 1/3, या फिर इसको 33.33 भी लिख सकते हो, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है। अब जब इस तरह का सवाल आएगा, जब खर्चा जो है कांस्टेंट होगा, प्राइस घटेगा, ठीक है, यानी प्राइस घटेगा तो खपत बढ़ेगा, खपत बढ़ेगा, खपत में जो है ये सॉरी, और जब प्राइस जो है घटेगा तो खपत जो है बढ़ेगा, उल्टा होता है कहने का मतलब, ठीक है। तो क्या हुआ, आज के दिन के हम लगभग 5-6 क्वेश्चन कर चुके हैं, तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। तो हम चलते हैं अब आपसे अगले वीडियो में मिलते हैं आपसे, ठीक है। तो जैसे कुछ क्वेश्चन है, आज के क्वेश्चन, ठीक है, धीरे धीरे हमारा लेवल क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है, अच्छे अच्छे क्वेश्चन करते जाएंगे, ठीक है। ये सब क्या है, मॉडरेट लेवल क्वेश्चन है, ठीक है। नॉर्मल क्वेश्चन मैंने करा दिया, ठीक है, जो छोटे छोटे सवाल होते हैं वो मैंने कंप्लीट करा दिया है। अब क्या है कि अब थोड़ा हम क्वेश्चन की तरफ लेवल बढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो आप धीरे धीरे सीखते चलिए, ठीक है। तो अगले वीडियो में मिलते हैं। अगर आपको पसंद आया है एक बार वीडियो को लाइक कर दो, और चैनल पे नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, और अपने दोस्तों के साथ जो भी इस तरह से पढ़ना चाहते हैं उनके साथ शेयर करो, बताओ कि पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।